नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। जिला न्यायालय धमतरी में आज बार काउंसिल का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए पार्वती वाधवानी एवं भुवनेश्वर कुमार सिन्हा आमने सामने थे। इन दोनों ने ही इस पद के लिए एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में बाजी भुवनेश्वर कुमार सिन्हा की नाम रही। उन्होंने पार्वती वाधवानी को हराकर अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया। इसी तरह नंद कुमार सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सचिन जाचक को हराकर उपाध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया, जबकि महिला उपाध्यक्ष का पद सीमा सोनी ने अपने नाम किया। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी जानकी तिवारी को हराकर यह पद अपने नाम किया। इसी तरह कोषाध्यक्ष पद पर पीयूष देवांगन निर्वाचित हुए, तो बार काउंसिल के नए सचिव के रूप में सौरभ मिश्रा को कमान मिली। वहीं सह सचिव के रूप में आनंदी त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण किया। सबसे ज्यादा मतों से यदि किसी पद का फैसला हुआ तो वह था सांस्कृतिक सचिव का पद। यह पद शंकर देवांगन ने लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड मतों से अपने नाम किया। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक अपने अधिवक्ता मित्रों के लिए बीच बीच में ऐसे कोई इंटरटेनमेंट का, जैसा गीत संगीत का हो गया, खेल कूद का हो गया, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अधिवक्ता बंधु जो अपने पक्षकारों का केस लेते हैं और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कहीं परेशान रहते हैं, और एक अधिवक्ता के लिए उनको ये समय नहीं मिल पाता कि वक्त में ऐसा कुछ मनोरंजन का खेल कर सके या गीत संगीत का कार्यक्रम हो सके। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले अभी जो समय है उसमें मैं अभी अधिवक्ता मित्रों के लिए बढ़िया कोई आयोजन कर सकूं, जिससे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अच्छे से स्वस्थ रहें। चाहिए अक्सर मिलेगा कभी कोई गजल या कोई क्लासिकल। बिल्कुल यहाँ की वैसे परिपाटी रही है कि यहाँ जो कार्यक्रम हुए भी हैं पहले, तो अभी भी जो पुराने गाने हैं और बहुत सुपरहिट गाने, उसको अभी भी सुनने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी हम नया मॉडल युग में आ गए हैं तो पुराने गाने को सुनने वाले नहीं हैं या सुनाने वाले नहीं हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे जो गोल्ड गाने हैं उसको हम लेकर के पेश करेंगे और लोगों का इंटरटेनमेंट करेंगे। बार काउंसिल के नए वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, क्या प्राथमिकता रहेंगी, किस तरह की समस्याओं से भी वकील जूझ रहे हैं, उन्हें किस तरह से आप पूरा करेंगे? मेरा पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि हमारी जो धमतरी के जो बार एसोसिएशन है और हमारी जो बैठक व्यवस्था है, हम लोग जैसे बरामदे में बैठते हैं, मेरा प्राथमिक ये रहेगा कि सभी वकीलों के लिए एक बार रूम का निर्माण किया जाए जिसमें सुव्यवस्थित ढंग से वकील लोग बैठ सकें। और दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमने जो पूर्व में जो कार्य किया था, अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर 50,000 रुपये देने का हमने प्रावधान किया था। हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस राशि को बढ़ा करके कम से कम 1 लाख रुपये किया जाए। और अन्य जो समस्याएं वकीलों का है उस पर हम जो है प्राथमिकता के साथ सभी हमारे जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके प्रयास करेंगे उनकी समस्याओं। ठीक है, आप बार काउंसिल के नए सचिव निर्वाचित हुए, तो सचिव के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सचिव के रूप में प्राथमिकता ये रहेगी मेरी कि जो अधिवक्ताओं को जो समस्या होगी उसका निराकरण तीव्र गति से करना और बार और बेंच का रिलेशनशिप अच्छा बनाए रखना। अभी कुछ जूनियर वकीलों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने अपनी अलग किस्म की समस्या बताई। किसी ने कहा यहाँ कैंटीन, यहाँ पे 2 रूम है महिलाओं के लिए और उस रूम की अच्छे से व्यवस्था की जाएगी महिलाओं के लिए, और कैंटीन की भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। बार काउंसिल के नवनिर्वाचित सह सचिव होने के नाते जी आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? हमारी प्रथम प्राथमिकता यही होगी कि हमारे जितने वकील भाई हैं उनके पास जो भी समस्या होगी सर्वप्रथम उनको पहले पूरे करेंगे। यहाँ पे बार और बेंच के बीच में बहुत अच्छा संबंध है और वैसे ही संबंध चलता रहेगा। तो इसके लिए आपकी तरफ से और क्या प्रयास किया जाए? जितना प्रयास हो सकेगा हम अपने अध्यक्ष महोदय के साथ मिलकर सारा प्रयास करेंगे। बार काउंसिल आप अपने सभी अधिवक्ता मित्रों के सहयोग से आज मैं निर्वाचित हुआ हूँ। मेरी जीत सभी उन्हीं लोगों की जीत है। मैं अधिवक्ता संघ के न्याय और उनके हित में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। नए सिरे से सभी हमारे अधिवक्ता मित्र हैं, उनके हित को देखते हुए कोष के और बहुत सारे जो हमारे अधिवक्ता मित्रों के पक्ष में जो भी बन पड़ता है उसका भरपूर प्रयास करेंगे। और कोष जो है
उनके भी लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे और हमारे जो अधिवक्ता साथी और है जो नवनिर्वाचित बने हुए हैं उनके सबके मतों से सहयोग से एकरूपता से कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो कोषाध्यक्ष बहुत सारे कार्य योजनाएं हैं, जैसे राज्य शासन की जो कार्य जो हम अधिवक्ता मित्रों के हित में जो कहना चाहिए कोर्स वगैरह जो रहता है, हमारे स्टेट बार काउंसिल के सहयोग से जैसे मेमो टिकट है ना, और जो कोर्ट टिकट है, न्याय शुल्क है, उनके लिए हम और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं के लिए एक अच्छे वॉशरूम की सुविधा होनी चाहिए और एक बार रूम भी होना चाहिए और महिलाओं के लिए एक और होना चाहिए और एक कैंटीन की सुविधा भी होनी चाहिए जिससे अधिवक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो। अभी किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? जैसे यहाँ पे कैंटीन नहीं है, यहाँ पे सामने जो लगा हुआ है ठेले टाइप से है, या तो लंच नहीं लेके आ रहे होते, यहाँ से जो है वही खाना पड़ रहा है, चाय है वही मिल सकता है, बाकी तो नहीं। तो कैंटीन की सुविधा होगी तो हमें कुछ वहाँ से कुछ सुविधा मिल सकती है। यहाँ पे जीत कर विजय होकर आते हैं उन सबको हमारी तरफ से ढेरों सारी बधाई, हमारी सभी जूनियरों की तरफ से। और हमारी मांगे कुछ इस तरह है जैसे कि हम चाहते हैं हमारे साथ साथ सभी अधिवक्ताओं का विकास हो, जिसमें सीनियर जूनियर सभी हो। हमारा तो सबसे पहले सर्वप्रथम मुद्दा यही रहेगा कि अभी ना देखा जाए धमतरी अधिवक्ता संघ के अंतर्गत है ना, बैठने की चेंबर की व्यवस्था सही नहीं है। हम जैसे कि अभी नए जूनियर जो आ रहे हैं उनके बैठने के लिए टेबल की व्यवस्था नहीं है, तो हमारा पहला मांग वही रहेगा, जो भी नए प्रत्याशी जीत कर विजय होकर यहाँ आते हैं उनसे टेबल की मांग। और हमारा एक और विषय यह रहेगा यहाँ कैंटीन की व्यवस्था। अगर हम किसी दिन टिफिन लाना भूल गए या फिर हम कहीं दूर से आते हैं तो खाने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो हमारा एक मांग रहेगा यहाँ कैंटीन की अच्छी व्यवस्था, जहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, है नहीं, और अच्छा पंखा वगैरह एसी वगैरह लगो ऐसा। और हमारे बोलना चाहिए पीने के लिए पानी है ना, और बाथरूम वगैरह की व्यवस्था और बाकी सभी चीज़ें तो अच्छी है। ये कुछ विशेष मांगे जिससे हमें नवनिर्वाचित प्रत्याशियों से मांग रही है।